तो देखिए कुछ टैक्स रिलेटेड जो है ना कुछ टर्म है। इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई एसेट्स इंडिया में है लेकिन उसका ट्रांजैक्शन अब्रोड कर देंगे हम, ताकि हमको टैक्स इंडिया में ना देना पड़े। ये लीगल है पर अनएथिकल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे केमन कंपनी, टैक्स हेवन, ये क्या होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे वेरी लो या फिर जीरो टैक्स हो। हाँ, लोकेशन बेस्ड टैक्स होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेल कंपनी, ये कंपनी जो केवल पेपर में एग्जिस्ट करती है। हाँ, इनके पास कोई एम्प्लॉयज़ या फिर केवल ह्यूज ट्रांजैक्शन के लिए होती हैं ये, इनका कोई रियल बिजनेस नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राउंड ट्रिपिंग, नाम है राउंड ट्रिपिंग, मतलब कि डोमेस्टिक मनी सेंट अब्रोड एंड री इन्वेस्टेड एज FDI। हाँ, मतलब कि इंडिया का ही पैसा FDI के थ्रू फिर से इंडिया में आ जाना है, क्योंकि वो पहले ब्लैक मनी था तो उसको एज अ हॉट मनी FDI के थ्रू इंडिया में लाया गया। ये इलीगल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये क्या होता है ना कि आर्टिफिशियल प्राइसिंग बिटवीन रिलेटेड फर्म्स। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लिया कि कोई दो कंपनी है, अपने सब्सिडरी को जो है ना वो गुड्स चीप में बेच देगा, है ना, अब्रोड में। हाँ, ताकि जो है ना यहाँ टैक्स कम देना पड़े। ये तो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। फिर एक और होता है जिसमें हम ना बेस को कम कर देते हैं, तो उसके एक अलग से टर्म है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये दोनों इलीगल हैं। हाँ, बेस इरोजन भी प्रॉफिट देंगे और वो भी इलीगल है बेसिकली। फिर है ट्रीटी शॉपिंग, थर्ड पार्टी की हेल्प लेता है, मतलब कि उस इन्वेस्टर को ये चीज़ पता है कि इंडिया जो है, इंडिया और सिंगापुर के साथ क्या है ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो क्या करेगा ना कि सिंगापुर के जरिए इंडिया में FDI के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, ताकि जो है ना उसे एक ही बार टिक देना पड़े, चाहे इंडिया में चाहे फिर सिंगापुर में, जबकि वो उसके दायरे में नहीं आ रहा है ना लीगली। तो हालांकि ये भी लीगल है, लीगल नहीं है, पर फिर जो है ना ये बात गलत है, अनएथिकल है, इसे बोलते हैं ट्रीटी शॉपिंग। देखिए, इसको बचाने के लिए इंडिया ने कई सारे जो है ना एक्शंस लिया, जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, गार है ना, अपोम है, हाँ, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लिए गए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गार जो है ना, गार डज नॉट बैन टैक्स प्लानिंग। आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। जो POM है अप्लाई मेनली टू फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी को अप्लाई नहीं होता है। और हाँ, ध्यान रखिए, और गार जो है ना केस बाय केस अप्लाई होता है, यानी कि सब पे है ना अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रैप करेगा। ये चीज़ ध्यान